ये एक कंप्लेंट हमने आज फाइल की है बीजेपी प्रदेश लीगल सेल की ओर से। हमारे माननीय गोपाल शर्मा जी जो प्रदेश संयोजक हैं, उनके निर्देश अनुसार जो हिसार लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, उनके नॉमिनेशन पेपर के अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, जिसको हमने नोटिस किया और उसका संज्ञान हमने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया है। उसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं और एक फाइनेंशियल एंटीसीडेंट्स हैं। जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं उनके अपने ही एफिडेविट में जो 2004 में और 2019 में, राज्य में 2019 में चार में है नहीं। 4 में मेन है, जिसमें 5 उनकी एफआईआर रजिस्टर्ड हैं, 5 क्रिमिनल केसेस हैं जिसमें 2 एफआईआर रजिस्टर्ड हैं और बाकी के कुछ केस और उनका उल्लेख किया गया है। और 2024 के एफिडेविट में जो करंट एफिडेविट उन्होंने सबमिट किया है रिटर्निंग ऑफिसर को नॉमिनेशन फाइल करते समय, उसके अंदर उसका उल्लेख नहीं किया गया है। एक तो ये बात है। और दूसरी बात, जो फाइनेंशियल एंटीसीडेंट्स हैं उनकी और उनकी स्पाउस की, वो उसकी क्लैरिटी नहीं है नॉमिनेशन पेपर के अंदर। क्योंकि अगर हम देखेंगे जो अमाउंट उनका 2019-20 का है, वही अमाउंट उनका 2022-23 में चल रहा है। तो एक तो वो अमाउंट सेम है, और उनकी वाइफ का जो लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है वो 2016-17 की मेंशन की गई है। उसके अलावा जो 2017-18, 2018-19, 2019-20 और आगे की जितनी भी रिटर्न है उसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल लिखा गया है। वो उनका जो फॉर्म है, जो एफिडेविट उन्होंने सबमिट कराया है नॉमिनेशन करते समय, वो फॉर्म हमारे पास मौजूद है और वो ऑनलाइन अवेलेबल भी है सबके लिए। इसके अंदर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की कुछ गाइडलाइंस हैं क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली, जो माननीय उच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जारी की थी रिट पिटीशन नंबर 536 ऑफ 2011 में। रिट पिटीशन की कंटेम्प्ट पिटीशन थी, जिसके अंदर इसको एक कंटेम्प्ट माना गया है कि अगर कोई भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट को कंसील किया जाता है और नहीं बताया जाता है वाइल फाइलिंग द नॉमिनेशन, और ये दायित्व जो है, इसकी जिम्मेवारी जो है, वो दोनों पॉलिटिकल पार्टी जिसका कैंडिडेट है और जो कैंडिडेट है, ये दोनों के ऊपर रहती है और दोनों को ही वो इंफॉर्मेशन है वो देनी पड़ती है नॉमिनेशन फाइल करते समय, एक, और अपनी वेबसाइट के ऊपर, दो, और सोशल मीडिया के ऊपर उनको इसको पब्लिसाइज करना पड़ता है कि अगर ये क्रिमिनल केस है तो किस प्रकार का है और उसका स्टेज क्या है और उसके अंदर क्या अगर सजा हो चुकी, जो भी उसका एक प्रकरण रहेगा उसका उनको डिटेल देनी अनिवार्य है, दोनों को, पॉलिटिकल पार्टी को भी और कैंडिडेट को भी। तो इसको इसके चलते हमने जब इसको फॉर्म को मिलाया और नॉमिनेशन पेपर्स कंपेयर किए तो उसके अंदर ये डिस्क्रिपेंसी, ये अनियमितता थी। तो उसके लिए हमने कंप्लेंट की है और हमारे कंप्लेनेंट राज महक जी हैं, इसके जिला संयोजक हैं विधि प्रकोष्ठ के, ये हमारे अम्बाला से।